हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉल साइंस हब। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। तो बेसिकली तो फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इंटरप्रेट करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद इट्स वेरियस फीचर्स विद फेमिनिस्ट इंस्टिंक्ट। और इनका जो फंडामेंटल एलिमेंट होता है वो होता है जेंडर इन सोसाइटल एग्जामिनेशन एंड आइडिया डिजाइन करते हो इन विच वुमेन एंड मेन शेयरिंग इक्वली इन द वर्क एज इन द प्रिविलेज। हम कह सकते हैं कि फेमिनिस्ट ने एक्सपोज किया द assumption that a tradition of male dominated public administration has fashioned anything other than masculine interpretation। तो ये जो थ्योरी है वो प्रॉब्लमेटाइज करती है वुमेन्स पास्ट एक्सक्लूजन और एलिनिएशन को फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड रेजेस इश्यूज एक्सेट्रा। Like four important issues are suggested as areas where feminism perspectives offer fresher insight। तो पहला है द प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्रीहेंशन, सेकेंड है द फार्म ऑफ द आइडियल सिविल सर्वेंट, एंड द थर्ड वन इज द नेचर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूडेंस, एंड द फोर्थ वन इज द प्रोपोर्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। यहाँ पे मैंने दो थिंकर्स या फिर स्कॉलर्स जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के उनके डेफिनेशंस मेंशंस किए हैं, जैसे कि पहला है नोबेल लॉरेट अमर्त्य सेन एंड द सेकंड वन इज द कैमिला स्ट्राइवर्स, जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो यू विल गेट टू नो। नाउ हम बात करेंगे वेव्स ऑफ फेमिनिज्म की। तो देयर आर थ्री वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म थी इन लेट 1800s एंड अर्ली 1900s, जिसमें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स देखी गई। तो जो फर्स्ट वेव था वो था फॉर द इक्वल राइट्स फॉर द वुमेन, लाइक वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन एंड अपोज द प्रैक्टिस ऑफ एबॉर्शन। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, वुमेन्स वर व्यूड एज अ प्रॉपर्टी जिनको मैरिज के थ्रू बाय एंड सेल किया जाता था, उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर इंसान का हक होता था। दे वर ट्रीटेड लाइक अ प्रॉपर्टी दैट दिस थिंग मैं ओन करता हूँ। Then second wave of the feminism थी from mid 1900 to until 1980s। तो फर्स्ट इन द यूएसआई एंड देन इन द होल ओवर वर्ल्ड इसका जो मूवमेंट था वो था फॉर इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन एज वेल, एड्रेसिंग इश्यूज लाइक सेक्सुअल फ्रीडम, चाइल्ड केयर, मैटर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एक्सेट्रा। एंड इट ऑल्सो फॉट फॉर द कॉन्टिन्यूस स्टीरियोटाइपिंग ऑफ वुमेन। जैसे मैंने कहा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि कैसे वुमेन्स को एक ऑक्यूपेशन दे देते हैं एज अ हाउस वाइफ, जिसके उसके करियर का स्कोप ही खत्म हो जाता है कि उसको नहीं सिर्फ घर ही संभालना है एंड शी कैन डू लाइक परस्यू हर करियर फॉरवर्ड। देन थर्ड वेव है ऑफ फेमिनिज्म, वो है द कंटिन्यूएशन थी वो एक सेकेंड वेव की जो स्टार्ट हुई इन द लेट 20th सेंचुरी। और इसमें फोकस किया गया था ऑन इश्यूज लाइक रेशियल एटीट्यूड्स, जेंडर एंड फेमिनिज्म। नाउ वी विल स्टडी द अप्रोचेज ऑफ फेमिनिज्म इन गवर्नेंस। अब हम देखेंगे अप्रोचेस। सो एज वी ऑल नो कि फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ने यूज किया एनालिसिस ऑफ द जेंडर टू अंडरस्टैंड द जेंडर इश्यूज एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन गवर्नेंस। So like in the works of Gerda Lora, she says that believes in a system of ideas and practices जिसमें ये assume किया जाता है कि men and women को equally share करना चाहिए work, their privileges in defining and dreaming the world। तो पहला है हमारा द जेंडर ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट ये पुट की जाती है कि जो पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी मेल डोमिनेटेड है और मेल एक्टिविटीज से ही रिलेटेड है, जिसमें वुमेन्स लैक करती है इन बेसिक स्किल्स, नॉलेज एक्सेट्रा, तो जो कि रिक्वायर होती है इन पॉलिटिक्स एंड गुड गवर्नेंस के लिए। जैसे कि कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर है लाइक केट मिलेट, कैरोल पैट्समैन, जिन्होंने ना ही सिर्फ चैलेंज किया प्राइवेट डायकोटॉमी को एज अ बेसलेस बट इम्पोर्टेंस भी बताई जेंडर इक्वालिटी की इन गवर्नेंस इश्यूज। लाइक वी ऑल नो कि कैसे वुमेन को डोमेस्टिक कोर्स में घुसा देते हैं और मैस्कुलिन हेजेमनी होती है इन द पॉलिटिक्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट भी दी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर पार्शियल माइंडसेट, पैट्रियार्कल माइंडसेट का है जो एक्सक्लूड करता है वुमेन्स को, जिसमें रॉ बॉथम मेंशन दैट हाउ वुमेन आर हिडन फ्रॉम हिस्ट्री एंड एग्जैक्टली वैसे ही सेम प्रोड्यूस हो रहा है इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फेयर में। दूसरा है हमारा गवर्नेंस ऑफ जेंडर। इसमें फेमिनिस्ट अपना ये पर्सपेक्टिव देते हैं कि कैसे मैस्कुलिन डोमिनेशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग तक प्रेवलेंट नहीं है बट वो एविडेंट है इन प्रैक्टिस। इसमें बेसिकली क्वेश्चन किया गया ऑन द टॉपिक सजेस्ट नेग्लेक्टिंग वुमेन्स रोल, देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, डीवैल्यूइंग देयर लीडरशिप क्वालिटीज एक्सेट्रा। एंड ये फोकस करते हैं सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन की फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव
एंड ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट के हाईलाइट करने से या फिर एनालाइज करने से वुमेन्स की जो कंडीशंस है वो बेटर नहीं हो जाएंगी, बट वुमेन्स की कंडीशन कैसे बेटर होंगी, जब हम उसी चीज़ को क्वेश्चन करेंगे, जो हमने थ्योरीज को हाईलाइट किया है, जब हम उस चीज़ को क्वेश्चन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम कुछ फेमिनिस्ट स्कॉलर्स को देखेंगे। सो फेमिनिस्ट थ्योरीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2। तो पहला है द डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज, जो फोकस करता है ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन एंड स्टडी डिफरेंस बिटवीन दी मेन एंड वुमेन इन पब्लिक स्फीयर, लाइक जो जॉब फैसिलिटीज एंड हो गई, या फिर इक्वल ट्रीटमेंट हो गया, एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, और ये प्रमोट करता है वुमेन राइट को। तो जो सेकेंड टाइप की थ्योरी है वो है कंसेप्चुअल थ्योरी, जो क्वेश्चन करता है जेंडर बायसेस को इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय एग्जामिनिंग मेथड्स, कंसेप्ट्स एक्सेट्रा। ओके, सो नाउ वी विल सी द डिफरेंट फेमिनिस्ट स्कॉलर्स। तो पहला है हमारा डॉलन। शी बेसिकली सेड दैट जो बेसिक प्रीमाइस है सेक्स जेंडर वेरिएबल्स है अक्रॉस टाइम एंड स्पेस and has opened up a completely new and a relevant subject of multi-gendering in public administration. नाउ सेकेंड वन है सिंथिया कोक्सबर्न, जिसमें डिस्कस किया गया बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की जो वुमेन्स फेस करती हैं, और फर्दर शी सेज कि वुमेन्स फाइंड देमसेल्व्स डिफाइंड बाय मेन एज द ऑर्गेनाइजेशन अदर। देन थर्ड है हमारा फ्रांसवे कोट एंड कॉर्नेल, जिसमें प्रपोज किया गया ब्यूरोक्रेटिक स्टेट एक एजेंट है इन मेंटेनिंग सेक्सुअल पॉलिटिक्स लाइक जेंडर बायसेस, और ये सुप्रीमेसी देते हैं इंटरेस्ट ऑफ मेन्स को ओवर वुमेन। वी एज जैसे पहले के समय में वुमेन्स के प्रेफरेंसेस को नहीं कंसिडर किया जाता था, मेल्स वर देयर एंड उनके प्रेफरेंसेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। देन कैटी फ्रेगनेंस, इन्होंने एक न्यू अप्रोच फाइंड की बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कल्चरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द वुमेन, जिसमें रियल ट्रांसफॉर्मेटिव वैल्यूज होती। शी इन्विजन अ नॉन ब्यूरोक्रेटिक कलेक्टिव लाइफ। एंड फिफ्थ वन है हमारे जेनेट आर हचिनसन, जिन्होंने डिस्क्राइब किया दैट देयर आर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन who suffers from gender masculinity resulting into male bias theories, actors and agents जो challenge create करते हैं for women centric issues to get placed in the mainstream discourse। तो यहाँ पे मैं लाइक बहुत ही प्रोमिनेंट स्कॉलर, जो मतलब काफ़ी फेमस स्कॉलर है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में एडमिनिस्ट्रेशन की, कैमिला स्ट्राइवर्स, उनके बारे में बात करेंगे एंड इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये स्लाइड एंड द नेक्स्ट 2 स्लाइड पूरी इनके ऊपर बेस्ड है। तो बेसिकली शी रेज्ड क्रूशियल क्वेश्चंस रिगार्डिंग पोजीशन, पावर, इनइक्वालिटीज ऑफ जेंडर एंड इट्स रेलेवेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और डिस्कस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है जेंडर इमेजेस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेजिटिमेसी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ये पूरा इनका एक आर्टिकल था। एंड इन्होंने स्टडी किया प्रॉब्लमैटिक एस्पेक्ट ऑफ जेंडर इश्यूज को इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाय फोकसिंग ऑन हिस्ट्री एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक सेक्टर रोल्स। तो शी सेज कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज स्ट्रक्चरली मेल डिस्पाइट इट्स अपेरेंट न्यूट्रलिटी। स्टेट जो होती है वो डिपेंड होती है हाउस होल्ड पे, बट हार्डली उसको एक्नॉलेज किया जाता है। तो इन्होंने बेसिकली आर्ग्यूमेंट पुट की कि जैसे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी मेल डोमिनेटेड, मेल ओपोनेंट से बेस्ड होता है, और लेकिन जो उसको चलाने का तरीका होता है वो काफ़ी एक हाउस होल्ड को होता है जो वुमेन ही जानती है, तो वो चीज़ एक्नॉलेज ही नहीं की जाती है। तो नाउ दिस इज़ आर कंक्लूडिंग स्लाइड एंड आई एम अगेन सेइंग यू दैट मैंने आपको समझाया है, आपको समझ आ गया होगा, बट डू रीड दिस कंटेंट एंड एज इट इज़ आप अपने क्वेश्चन आंसर्स में भी लिख सकते हैं इन एग्जाम्स एंड इन यूनिट बाय एडिंग समथिंग ऑफ योर लैंग्वेज। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड डू कमेंट इफ कुछ छूटा हो या फिर मेरी कुछ कमी रही हो, एंड इसको शेयर करें एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।